मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की पोस्ट देखी है अपने समाज के। मैं गैर समाज की बात नहीं करूँगी आज, सिर्फ अपने जो बहुजन समाज है ना उनकी बात करूँगी आज, है ना। बहुत सारे लोगों की मैंने पोस्ट देखी है। जो बहन जी का एक बयान आया था, जो उन्होंने बोला था कि परशुराम का जो हॉस्पिटल, परशुराम के नाम से हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाली थी। जो बहुत सारे लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने, हालांकि सवर्णों की तो मैंने सवर्णों की कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी या उन्होंने कोई ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया, सबसे ज़्यादा। आखिर क्यों? अगर राजनीति सत्य, अहिंसा, ईमानदारी से होती, ठीक है, तो बाबा साहेब सबसे पहले इलेक्शन जीतते, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे, ठीक है। उस टाइम पर बाबा साहब क्यों नहीं इलेक्शन जीते, बताएंगे कोई? जितने भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, बाबा साहब क्यों नहीं जीते? आप लोग तो समझदार है ना। उस पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की, चलो कोई बात नहीं, अवॉइड किया मैंने। अभी एक सर हैं बुलंदशहर के, उनकी मैंने पोस्ट देखी, तो उन्होंने भी बहन जी को ही सीधा टारगेट किया हुआ था। मैंने वहाँ पर उनसे भी पूछा, और वहाँ पर जितने लोगों ने कमेंट किया था ना बसपा पर और बहन जी पर, मैंने सबसे एक सवाल किया कि आप लोग के घर की महिलाएं क्या कर रही हैं? किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। उनके घर की महिलाएं क्या कर रही हैं, वो समाज में निकल के क्यों नहीं आ रही हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था। मतलब जो बढ़ रहा है उसकी टांग खींचते रहो, उसको पीछे ढकेलते रहो, उसका साथ मत दो। और एक नई नई मिशनरी आई हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करने वाली हूँ, ठीक है। मेरी लड़ाई नहीं है, मैं पहले बता दूँ, किसी से भी मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। लेकिन उन बहन से भी मैं जवाब चाहती हूँ जिनका नाम मर्यादा अम्बेडकर है। मैं सबके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी गुप चुप के उस तरह से बात नहीं करती। अगर मुझे आपसे जवाब चाहिए तो मैं आपका नाम लूँगी, नाम लेकर ही बात करती हूँ। मर्यादा अम्बेडकर जी हैं, शायद हापुड़ के हैं वो, और उनके पति संदीप बोस जी, जो कह रहे थे परशुराम की जो हॉस्पिटल बनाने के ऊपर बोला था, बहन जी ने बयान दिया था, तब वो कह रहे थे कि इससे अच्छा तो भाजपा ज्वाइन कर लो। तो कर लो, आपको किसने रोका भाई? आप भाजपा ज्वाइन कल करते हो तो आज कर लो ना। और क्या भला कर लोगे आप भाजपा ज्वाइन करके, ज़रा मुझे भी बताना। जो आप बात कर रहे हो, आपका कमेंट स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और वो मर्यादा अम्बेडकर जी, बहन जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट से आज बात कर रही हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए अपने समाज की महिलाओं के ऊपर, लेकिन बोलना पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा शैली का यूज किया है, और वो अपने आप को बौद्धिस्ट बताती हैं और कि मैं बौद्धिस्ट हूँ। अच्छी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे समाज की लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं, फाइट कर रही हैं, बौद्धिस्ट बन रही हैं या नास्तिक बन रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है। आप एसपी की बात करते हो, चंद्रशेखर की बात करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। आप एसपी ज्वाइन करो, उसको आगे बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ बसपा की बुराई करके आगे बढ़ने का कौन सा तरीका है? ये कौन सा लॉजिक होता है? मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक। टारगेट करने के लिए अपोजिट हैं पार्टियां हमारे पास, जो अपोजिट पार्टियां हैं वो हैं टारगेट करने के लिए। आप उनकी नीतियों का व्याख्यान कीजिए ना, उनके नेताओं का व्याख्यान कीजिए ना। आपको सिर्फ बहन जी टारगेट करने के लिए क्यों दिखती हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। और मर्यादा अम्बेडकर जी, एक बात बताइए, आपने क्या लिखा था कि अगर बुआ जी मर गई, बहन आपके अंदर शर्म है नहीं है थोड़ी बहुत? अगर आपकी फैमिली के बारे में इस तरह से कोई बोले जो आपने टारगेट किया, ठीक है ना, आप उसकी सफाई भी दे सकती हो कि नहीं मैंने उनके ऊपर नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। आपने जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट से बोला बहन मायावती के ऊपर, आज जो आप बोल रही हो ना, वो बहन मायावती की बदौलत ही बोल रही हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, किसी की बदौलत नहीं बोल रही हो। चंद्रशेखर भी अब बहन जी की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा है, चंद्रशेखर भी, ठीक है ना। नहीं तो लोगों की औकात नहीं थी बोलने की उत्तर प्रदेश में। जो आज संगठन बन रहे हैं और नई नई पार्टियाँ बन रही हैं, जब बहन जी की बसपा पार्टी थी ऑलरेडी, जब वामसेप संगठन है, बीबीएफ है, तो फिर क्या जरूरत थी नए संगठन बनाने की? मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और नई नई पार्टियां बन रही हैं। 15 मार्च को मान्यवर साहब का बर्थडे था। बर्थडे पर जब उनकी ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है, तो नई पार्टी का गिफ्ट देने के लिए किसने बोला था भाई?
अभी इस बात का भी जवाब नहीं होगा किसी के पास। अभी भक्त लोग आएंगे और यहाँ पर आकर व्याख्यान करेंगे। कर लो, डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, ठीक है। और ये मर्यादा अम्बेडकर, तुम भी सुन लो बहन, तुम राजनीति करो और शौक से करो और खूब करो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहन मायावती को अपशब्द मत बोलना। आई वार्न यू, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ठीक है। हापुड़ इंडिया में है, लंदन में नहीं है। मैं आपके घर आकर भी समझा सकती हूँ, मेरी कोई फाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की आपकी जो वल्गर वाइल्ड लैंग्वेज है ना, वो निकालना बंद करो, जो ट्विटर पर आप ट्वीट खेल रही हो, ठीक है। नेता बनना है, अपने दम पर बनो, अपने संघर्ष पर बनो। दम है तो घर से बाहर निकलो, ठीक है, सब कुछ त्याग कर। आप बौद्धिस्ट हो, ठीक है ना। बौद्धिस्ट का मतलब क्या होता है? प्यार, करुणा, भावना, ठीक है ना, मित्रता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन बता दूँ, ये आपके अंदर ये चिड़चिड़ापन, ये जो आपके अंदर से क्रूरता जो है, जो आपकी घटिया सी लैंग्वेज है जो आप बोलती हो बहन जी के बारे में, बहन कुमारी मायावती के बारे में, जिसको अपोजिशन वाले नहीं बोल पाते हैं। और आप कल की पैदा हुई लड़की, जब आप पैदा भी नहीं हुई थी ना बहन, तब जी से संघर्ष कर रही हैं बहन जी, तब से, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत हो गया, बर्दाश्त की सारी हदें आपने पार कर दी। इतनी आपकी घटिया लैंग्वेज है, भाषा शैली। स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं यहाँ पर। अभी तक मैं कुछ बोलने, और आपने क्या बोला था दिल्ली वाले, अब बरनौल भिजवा रही थी दिल्ली वालों के लिए। बहन जी आप अपना एड्रेस तो हम आपके घर आ जाते हैं, ठीक है, आपके घर आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, पूनम जी आ जाएंगी, रजनी जी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। देखती हूँ कितना बरनौल लगाने वाली हो, लगा कर दिखाना ज़रा बरनौल कैसे लगाते हैं दिल्ली वालों के। दिल्ली वाली हूँ। और बताओ, मतलब दिमाग है या बिल्कुल खाली है? अरे आपको आगे बढ़ना है, आप एएसपी का झंडा लो, चंद्रशेखर रावण का झंडा लो और खूब सब जगह लहराओ और काम करो आप। मैं आपके साथ हूँ, सच में। मेरी बहनें संघर्ष करेंगी, मैं सब बहनों के साथ में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? बहन जी की उम्र पता है कितनी है और कितना वो संघर्ष कर चुकी हैं। इतनी गलत लैंग्वेज मैंने सच में किसी मनुवादी की नहीं देखी है जितनी इस लड़की की देखी है यार। हद है बिल्कुल, सबको उल्टा सीधा बोले जा रही है। क्या फॉलोवर क्या होता है यार? क्या होता है फॉलोवर? जब आप अच्छे काम करोगे ना तो दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपकी तारीफ करेगी, समाज के लिए काम करोगे। आपके पति का क्या योगदान है समाज में? आपने बहन जी पर तो उठा के कटाक्ष कर दिया। आप जो शादी भी आज आपने की है ना, वो बहन जी की बदौलत है। बहन जी ने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की ताकि आप लोग शादी कर पाओ, ठीक है। बहन जी का क्या योगदान है समाज में? बहन जी चाहती, शादी करती, घर बसाती, ठीक है ना। ये 4 बार जो सीएम बनी है ना, जो आयरन लेडी बनी है ना, वो आप लोगों के लिए बनी है। सीख लो कुछ, सीख उस महान लेडी से जो 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, जिन्हें शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, आप लोगों के लिए। मान्यवर साहब से सीख लो संघर्ष क्या होता है। मान्यवर साहब भी अगर आपकी तरह सबको क्रिटिसाइज करते रहते ना, सबके बारे में अपशब्द बोलते रहते ना, फिर तो हो गया काम, बन जाती है हमारी सरकार। राजनीति का भी राह नहीं आता आपको, ठीक है, लेकिन आपसे बकवास करवा लो। बुद्धिज्म का मतलब अगर ये होता है कि हाँ लोगों को जज करना, अपने महापुरुषों को जज करना, तो मैं ऐसे बुद्धिज्म को बिल्कुल फॉलो करना पसंद नहीं करूँगी, सीरियसली। अगर ये चीज़ें हैं कि अपनों से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनके बारे में और गलत बातें करना, अगर ये है बुद्धिज्म तो आई डोंट लाइक, आई हेट बुद्धिज्म, सीरियसली। अगर इसे बुद्धिज्म कहते हैं तो आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए ना, आप संघर्ष कीजिए ना, घर से निकलिए ना। किसने मना किया है? किसने आपका हाथ पकड़ के रखा है? किसने मना किया हो तो बताओ। बरनौल भिजवा रही हो, बहन मायावती को उनके बारे में लिख रही हो कि अगर बुआ जी मर गई तो उनके भतीजे भतीजियों का क्या होगा। नहीं, इतना घटिया, इतना गंदा आप कैसे बोल सकती हो, कैसे सोच सकती हो? क्या बुद्धिज्म से आपने यही सीखा है? बुद्धिज्म से, या आपकी फैमिली ने यही आपको शिक्षा दी है? इसी तरह की कटाक्ष हम भी करते हैं, तर्क हम भी करते हैं, अपने से अपोजिट पार्टियों पर करते हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं बोली। मैंने आज तक सोनिया गांधी पर, कभी मोदी पर, या किसी भी मतलब किसी पर भी इस तरह की लैंग्वेज कभी नहीं बोली। विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, हम मानते हैं विरोध करते हैं, हम बस पाई हैं,
लेकिन इस तरह के ये विरोध कौन सा हुआ? फिर तुम तो अपने समाज की हो, गैर समाज की नहीं हो। पहुंचा देना ज़रा बहन मर्यादा मेडकर तक मेरा ये वीडियो, ठीक है? चाहे तो वो दिल्ली में आकर मेरे घर पे भी मिल सकती हैं, स्पेशल इनवाइट कर रही हूँ। जो उन्हें बरनौल लगाने वाली बात बोली है, दिल्ली वाले हैं, आओ, जिसमें दम हो बरनौल लगा के दिखाओ, ठीक है? डरती नहीं हूँ मैं, वो भी इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा शैली। भाई बात फटकार की नहीं है, बात इनकी लैंग्वेज की है। ये अपना कोई भी पार्टी ज्वाइन करें या कोई भी संगठन चलाएं, मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है। अब समाज में काम कर रहे हो, हमारी इतनी सारी बहनें काम कर रही हैं, हमारे इतने सारे भाई काम कर रहे हैं समाज में। मैंने किसी को आज तक अपशब्द बोला हो तो बता दो, किसी को अपशब्द नहीं बोलती हूँ जब तक कि वो इंसान नहीं बोलता है, और मेरा सिर्फ तर्क तक ही होता है। अगर कोई जैसा बोलेगा मैं वैसा ही जवाब देती हूँ, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना समाज में रहकर, जिस तरह की बात वो कर रही हैं। आप कोई सी पार्टी ज्वाइन करो यार, किसी का भी प्रचार करो, भाजपा का करो, कांग्रेस का करो, आम आदमी का करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहन मायावती को अगर बोलोगी तो जवाब बहुत अच्छे वाला मिलेगा, ठीक है? बहुत अच्छे वाला जवाब दूंगी मैं। पहले उनके इतना संघर्ष करो, फिर बाद में बात करना। और जितने भी लोग हैं ना ये अपोजिट वाले, इनको भी बता दूं, अभी भी टाइम है भैया, एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है? बाद में हाथ पीटने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाद में हाथ पीटते रहना, चाहे वो वामन मेश्राम जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, ठीक है ना, जितने चाहे वो विजय मान करूँ, वक्त रहते एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है? ये जब तक तुम बटे रहोगे ना, तब तक कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और जब तक सत्ता में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आपको तो पता ही है सारी चीज़ें जो प्राइवेट की जा रही हैं, सरकारी सारी चीज़ें, ठीक है? आरक्षण क्या रह गया? आरक्षण जब नौकरी प्राइवेट होगी, प्राइवेट नौकरी पर कौन सा आरक्षण मिलता है? सारा कुछ तुम लोग की कमज़ोरियों की वजह से आज ये लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कमज़ोरी अपने आप बना रखी हैं आप लोगों ने। इसलिए वक्त रहते एक हो जाओ, आपस में फूट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा, और कोई बेनिफिट हो तो मुझे भी बता देना। और इस लड़की को थोड़ा समझा दो, जो भी ये मर्यादा मेडकर हैं, ठीक है ना, ये अपना बुद्धिज्म का प्रचार करें, चाहे अपनी पार्टी का प्रचार करें, चाहे अपने संगठन का प्रचार करें। बहन जी के ऊपर ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी को उनके ज्ञान की ज़रूरत है। और कटाक्ष करने का अगर इतना ही ज़्यादा वो है, ठीक है ना, तो मुझसे आकर मिल लो, पूनम मेडकर से आकर दिल्ली में मिल लो, जो बरनौल लगा रही हो, ठीक है? देखते हैं तुम कितना बरनौल लगाने वाली हो। इतनी स्टूपिड लैंग्वेज यार, हद है। मैं तो मतलब पोस्ट पढ़ के ही हैरान हो गई सच में, वाकई में, मतलब हद हो गई बिल्कुल। मतलब माइंडलेस, बिल्कुल ही माइंड दिमाग ही नहीं है। मतलब उस लड़की को ये नहीं पता कि बहन जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? आज उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ का जो नाम है ना, वो बहन मायावती की वजह से है, नोएडा का जो नाम है ना, बहन मायावती की वजह से है, ठीक है ना? और जिन गौतम बुद्ध को तुम पूछती हो, मानती हो ना, जो बुद्धिज्म को तुमने अपनाया है, ठीक है ना, उनके लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई है बताओ? नोएडा में नहीं पता होगा, रहती तो तुम हापुड़ में हो, पता होना चाहिए, पहले पता तो कर लेती। बात करती हैं, मतलब आता जाता कुछ नहीं है, विरोध जिसने ऐसा बोल दिया या कहीं से फंडिंग हो गई, बस वैसे ही बोलने लगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, अपने आप से मेहनत करके कमाना सीखो, कब तक ये फंड वंड के चक्कर में पड़े रहोगे, ठीक है? इतना यार पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, मैं तो समझ में नहीं आता है। समाज में इनका कुछ भी योगदान नहीं है, सिर्फ मतलब बीएसपी का विरोध, बहन मायावती का विरोध, सब उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। और सब मान्यवर साहब को सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब की बीएसपी पार्टी को कोई फॉलो नहीं करता। वामन मेश्राम साहब भी मान्यवर साहब का झंडा उठा के घूमते हैं, खूब, मैंने खूब देखा है। यहाँ मान्यवर काशीराम के हम सपने को पूरा करेंगे, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, उन्होंने तो जय भीम का नारा ही खत्म कर दिया, जय मूल निवासी पर आके उनकी गाड़ी अटक गई। विजय मानकर भी, वो भी मान्यवर साहब का नारा पूरा कर रहे हैं, लेकिन बसपा से नहीं जुड़ेंगे, अलग पार्टी बना ली उन्होंने, अपनी बीएमपी बना ली उन्होंने, अपनी एपीआई बना ली। अब रहेगी एसपी की बात, वो भी मान्यवर साहब का सपना पूरा करेंगे, लेकिन बसपा से नहीं जुड़ेंगे। मान्यवर साहब का सपना पूरा करेंगे, बसपा से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना? तो उन्हें अपनी आज़ाद समाज पार्टी बना ली। कैसे करोगे तुम मान्यवर साहब का सपना पूरा? मुझे भी तो बताओ, वो ट्रिक कौन सी है? अलग अलग पार्टियां बुला के या 50 संगठन बना के सपना पूरा करोगे? कैसे करोगे? छोड़ दो ये लालच,
अभी भी कह रही हूँ, लालच में कुछ नहीं रखा है। दूसरे लोग की हड्डी खाते रहोगे, कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे, ठीक है। और सिर्फ दरियाएं बिछाओगे दूसरी पार्टी में। अपने घर में रहो, शेर बन के रहो, अपने घर में शेर बन के। दूसरे का कुत्ता बनने से 100 गुना अच्छा है, ठीक है। अदर पार्टियों में अपने लोगों की क्या हालत है सबको पता है, सबने देखा है बहुत अच्छे से। तो इसलिए ये दूसरों के तलवे चाटना और दूसरों की प्लेटें चाटना बंद करो। माननीय राष्ट्रपति एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सीख ले लो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से कि उनके साथ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। यार, इतना समझाने के बावजूद, इतना बोलने के बावजूद भी समझ में ना आए यार, तो मेरा बोलना व्यर्थ है सच में। पहले चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एकदम से उनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया। हमने भी सपोर्ट किया था, मैं इस बात से कभी नहीं कर सकती, ठीक है ना। मैंने भी सपोर्ट किया था भीम आर्मी को, ठीक है ना। अच्छा खासा मैंने डोनेशन भी दिया था, जो चंदा अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी तक सहारनपुर वो चंदा नहीं पहुँचा। और जितने भी लोग आए वहाँ पर बोलने के लिए, जब मैंने पोस्ट की कि भाई एक काम करो, जो डोनेशन मैंने दिया था वो पैसा मुझे वापस दे दो ताकि मैं खुद पहुँचा दूँ, तो वहाँ पर वक्त आए मुझे गालियाँ देने लगे उनके लोग, ठीक है। मेरे पास अभी भी पोस्ट है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं आपको सारे प्रूफ दे दूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा नहीं इनके लिंक तो अपोजिट पार्टियों से हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे संगठन में मुझे शामिल नहीं होना, ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना, ठीक है। जब ये जेल से आए थे चंद्रशेखर रावण आज़ाद, ठीक है ना, तो बहन जी ने सीधा ऑफर दिया था। आप लोग को याद हो ना हो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिसको भी काम करना है वो हमारे बैनर तले आकर काम करे, सीधा ऑफर था ये चंद्रशेखर रावण को। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि बुआ ने जो बोला मैंने सुना ही नहीं, बुआ ने जो बोला मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी फंडिंग आ चुकी थी अपोजिशन से। तो वो तो क्यों सुनेंगे बुआ की बात, क्योंकि उनको तो खुद CM और DM बनना है। हद है यार, कब तक यार, कब तक ये चमचागिरी करते रहोगे, कब तक। मैं तो बहुत सोचकर भी हैरान हूँ कि मेरा समाज किस तरफ जा रहा है, और ये अपने आने वाले अपने भविष्य को क्या देंगे, भविष्य को क्या देंगे। आप लोग अपना भविष्य बनाने के चक्कर में, जितने भी ये हैं, जितने भी अपने बच्चे पालने के चक्कर में पूरे समाज के बच्चों का गला काट रहे हैं, पूरे समाज के बच्चों का। ये सच्चाई है आज की। इन लोग के घर में इनको क्या, इनको तो फंडिंग आ जाती है अच्छी खासी, इनके तो घर में ऐसी कूलर सब कुछ चल रहे हैं आराम से, ठीक है ना। बड़ी बड़ी इनकी कोठियाँ, इनके पास फॉर्च्यूनर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। गरीब इंसान से पूछो वो कैसे मर रहा है, मजदूर से पूछो। अभी लॉकडाउन में हुआ था, हमारे कितने लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई थी, कोई बताएगा मुझे। इनके पास तो सबके पास मोटा मोटा फंड आ रहा था। इनकी तो बहन बेटियाँ माँ बाप घर में ऐसे में आराम से लेटे थे, खाना खा रहे थे। मेरे समाज से पूछो जो सड़कों पर उड़ता फिरता था, ये रोटी के लिए, बूंद पानी के लिए मोहताज था। तो उन लोग को शर्म नहीं आती है। क्या कर रही हो? मैं अभी आ रही हूँ। तो संभल जाओ, अभी भी वक्त है। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, मुझे पता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान सच्चाई की बात करता है तो लोगों को पसंद नहीं आता। जो लोग झूठ फरेब धोखा बेचते हैं ना, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए अभी भी टाइम है। मान्यवर साहब की बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं भी मुंह फाड़ कर बोल सकती हूँ कि मैं मान्यवर साहब के सपने को पूरा करूँगी, लेकिन करना पता है कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। क्योंकि अपने ही लोग अपनों की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगर यही लोग कंधे से कंधा जोड़ लें तो वो दिन दूर नहीं है जो आप इस देश के शासक वाली बात हो वो सच हो जाएगी कि आप इस देश के शासक हो वाकई में, ठीक है। और आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी भी वक्त रहते एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ सच में। और आपको मान्यवर साहब का, बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो ठीक है। इस भेदभाव में, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, सच बता रही हूँ। और वाकई में अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, अपने समाज के लोगों के लिए फ़ाइट करना चाहते हो, तो ये लालच छोड़ दो। कुछ नहीं रखा है, आप अपने बच्चे पाल लोगे, लेकिन जहाँ 100 बच्चों के सर कट रहे हैं, ठीक है ना, उनकी बद्दुआएं कौन लेगा। वैसे मैं दुआ बद्दुआ में बिलीव नहीं रखती, लेकिन एक होता ना कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। आप अपने बच्चे को पालने के चक्कर में आप 100 बच्चों का गला नहीं काट सकते, ठीक है।
तो जैसा बोओगे ना वैसी फसल काटोगे भी, ये भी याद रखना आने वाले वक्त में। सच्चाई का साथ दो, सच के साथ रहो और उनका सपना पूरा करो, मान्यवर साहब का, ठीक है ना। जिन्हें बसपा बनाई थी, जिन्हें वामशेप बनाई थी, जिसको जुड़ना है वामशेप से जुड़ना है, बसपा पार्टी से जुड़ो। आप अब काम तो करो। देखो बसपा क्यों नहीं लेती आपको, लोग कहते हैं बसपा को जुड़ते नहीं है, मुझे कैसे जोड़ लिया, मुझे भी तो जोड़ा है ना बसपा में। काम तो करो आप। लेकिन स्वार्थी लोगों को क्या है, उनको पैसा चाहिए, मोटी फंडिंग चाहिए भाई। इतना तो उसमें भाई ये सब चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं बसपा पार्टी में, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा करने वाला जो काम है वो करती है बसपा पार्टी। और आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, आप बीएसपी से जुड़िए, काम कीजिए जैसे मान्यवर साहब ने किया था। लेकिन अगर आपके अंदर स्वार्थ है कि हाँ भाई हमें करोड़ों की फंडिंग मिलेगी, हमें लाखों रुपया मिलेगा, ठीक है ना, तो आप ये सपने बसपा से जुड़ने के सपने भुला दीजिए बिल्कुल। फिर तो आप अपोजिट में ही जाइए और उनके खूब जाकर तलवे चाटिए जा करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि आप किस वे में जा रहे हो। अपने साथ साथ औरों का भी भविष्य देखो। चलिए साथियों, जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी। आपके पास विरोध करने के लिए अपोजिट पार्टियां हैं, ठीक है, उनका आप खूब विरोध करो। और जो लड़कियां मान्यवर साहब के बारे में या बहन मायावती विक के बारे में बोल रही हैं, उनसे कह रही हूँ बहन कुछ कर लो, उसके बाद में बोलना, ठीक है। अपना आपका समाज में क्या योगदान है, आपके घर वालों का समाज में क्या योगदान है, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में मुंह खोलना कि बहन जी ने क्या किया है समाज के लिए, क्या नहीं किया है। आज जो तुम स्टेजों पर मंचों पर जाकर बेधड़क होकर बोल रही हो ना, वो बहन मायावती की बदौलत है। आपने देखा होगा यूपी में आजकल कितने केस हो रहे हैं, दुनिया भर के क्राइम, बलात्कार से लेकर के हत्याएं, जातिवाद। बहन जी के टाइम में बता दो कितना जातिवाद होता था, कितनी हत्याएं होती थी और कितने बलात्कार होते थे, वो कानून व्यवस्था थी, ठीक है। बाबा साहेब का कहना था कि मेरा संविधान जब तक अच्छा है जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं, और मेरा संविधान जब बुरा साबित होगा जब उसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान सरकार की क्या नीति है और वो क्या करना चाहते हैं। कोरोना की आड़ में आपको पता है कौन सा धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अभी भी वक्त है भाई, एक हो जाओ। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग शासक बनो, ठीक है, और ये अत्याचार शोषण बंद हो। और जो ये हो रहा है ना, प्राइवेट कर रहे हैं जो सारी चीज़ें सरकारी, ठीक है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और आप अपने बच्चों को, अपने भविष्य को क्या दोगे, कुछ बचा के रखोगे तब तो दोगे ना, या उन्हें भी झाड़ू पकड़ाओगे। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।